ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे, अब जांबवंत जो हैं बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, कोई व्यक्ति अगर बहुत ही शूरवीर है, उसके अंदर में बहुत ताकत है, क्योंकि वो विचार कर रहे थे कि उस समय के वो सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन भगवान के साथ में इतने दिन युद्ध करने के पश्चात भी भगवान को नहीं हरा पाए। तो कह रहे हैं कि भगवान वीर्य हो, ऐश्वर्य हो, सुंदरता हो, जितने भी प्रकार के षड ऐश्वर्य हैं, भगवान आप उनके सबके उद्गम हैं, आपके द्वारा ही वो सब पैदा होते हैं। ये वेदांत के अंदर में भी कहा है, भागवतम का प्रथम श्लोक भी इसी प्रकार से पुष्टि करता है। वेदांत सूत्र में क्या कहा है, भगवान की परिभाषा क्या है? जन्मादि अस्य यतः, जिससे सब चीजों का जन्म होता है, सारी भौतिक सृष्टि का जिसके द्वारा जन्म होता है, वो भगवान है, वही परम है। आगे जांबवंत अगली प्रार्थना में भगवान से कहते हैं, भगवान न केवल आप इन षड ऐश्वर्यों के जन्मदाता हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में जितने भी रचना करने वाले हैं, जिनके लोग गुणगान गाते हैं, जैसे वैज्ञानिक हुए या फिर जैसे ब्रह्मा जी हुए, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो जांबवंत कहते कि भगवान आप इस रचना करने वालों की भी रचना करने वाले हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर्स। तो ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग होता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई वैज्ञानिक कुछ रचना करता है, अनेकों प्रकार से कोई सैटेलाइट उन्होंने बनाए हैं, अनेकों प्रकार के विमान बनाए हैं, अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है। इसको देख करके हम विस्मित हो जाते हैं, लेकिन हमें तो विस्मित होना चाहिए जिसने उस वैज्ञानिक के दिमाग को बनाया है। यह हमें सोचना चाहिए। एक वैज्ञानिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके अनेकों प्रकार की रचनाएं करता है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं उसके दिमाग को किसने बनाया है। एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक के नहीं, भगवान मिलियंस, करोड़ों करोड़ों वैज्ञानिकों के दिमाग को भगवान बनाता है। तो ये भी जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना जांबवंत करते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान केवल इतना ही नहीं, ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये जो रचना करने वाले लोग हैं, ये जिस बुद्धि के द्वारा और जितनी भी पदार्थ हैं जिनका प्रयोग करके ये अनेकों प्रकार के आविष्कार करते हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ की रचना भी आप ही करते हैं। मान लीजिए हम जो हैं एक बढ़िया प्रकार से हम खाना बनाते हैं, एक किचन के अंदर में जाकर के, रसोई घर में जाकर के हम चावल, दाल, सब्जियां, मसाले किस प्रकार से उनको मिक्स करके हम जो है एक पकवान बनाते हैं, वो एक प्रकार की विद्या है। दूसरा, हमें ये भी सोचना है कि जो दाल है, जो चावल है, जो मसाले हैं,
जो इनके पदार्थ हैं उसको किसने बनाया है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये वैज्ञानिक जो है इन सभी पदार्थों का, और जो भगवान ने जो प्रकृति में अनेकों प्रकार के नियम दिए हैं जिसको हम लोग लॉ कहते हैं, जैसे हमने सुना होगा न्यूटन के लॉ हुए, या अनेकों प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं जो डिस्कवरी करते हैं अनेकों प्रकार के लॉ, ये सारे किसने बनाए हैं? ये सब भगवान के द्वारा ही रचित हैं। और आगे प्रार्थना करते हुए जाम्बवंत कहते हैं, भगवान न केवल पदार्थ, ये जो समय है, ये जो समय होता है, जिस समय के कारण रचना होती है, ये भौतिक सृष्टि कुछ समय तक रहती है, इसका पालन होता है, और कुछ समय के बाद इसका विलय हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये समय भी आप ही हैं। और आगे भगवान से कहते हैं कि भगवान, मुझे ज्ञात है कि जब रामायण के समय में जब भगवान राम थे, मैं उनकी अनन्य भक्ति में था, और आप वही स्वयं राम हैं। जब राम भगवान ने किस प्रकार से समुद्र को पार किया, वो बड़ी ही अनूठी लीला थी। राम ने जब क्रोध में आकर के समुद्र की तरफ देखा, तो भगवान के देखने मात्र से पूरे समुद्र के अंदर में हलचल हो गई, और पूरा समुद्र जो है गर्म हो गया। जितने भी उसके अंदर में अनेकों प्रकार के प्राणी थे, मछलियां थी और कछुए थे, वो सब जो है उस तापमान के कारण घबरा गए थे। और तब समुद्र देवता ने जो है भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान को रास्ता दिखाया था, किस प्रकार से भगवान जो है समुद्र को पार कर सकेंगे। और समुद्र को पार करने के उपरांत भगवान ने उस 10 मुख वाले असुर रावण का वध किया, उसको किस प्रकार से शौर्य के साथ में मार गिराया। तो जाम्बवंत जो है उस प्रकार से याद कर रहे हैं वो भगवान की लीलाएं, जब वो भगवान राम की भक्ति में उस समय में लगे हुए थे। तो कहते हैं कि भगवान आप वही स्वयं राम हैं। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान जो है उसकी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट हुए। तब भगवान ने अपने हाथ के द्वारा उनकी कमर के ऊपर सहलाया, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने जाम्बवंत की कमर को सहलाना प्रारंभ किया, जाम्बवंत का सारा शरीर, क्योंकि 28 दिन तक युद्ध करने के उपरांत उसके सारे शरीर में कमजोरी आ गई थी, उसका सारा शरीर जो है एक प्रकार से बिखर गया था। तो जैसे ही भगवान ने उसकी कमर को सहलाना प्रारंभ किया, तुरंत उसकी शक्ति, उसके प्राण एक प्रकार से उसके शरीर में वापस आ गए। अब भगवान जो है जाम्बवंत को कहते हैं कि हे जाम्बवंत, तुम इस जंगल के राजा हो। क्योंकि भगवान जानते थे कि किस प्रकार से शौर्य के द्वारा, जंगल का राजा हम जो है शेर को कहते हैं, लेकिन किस प्रकार से शूरवीरता के द्वारा जाम्बवंत ने उस शेर की हत्या की और उससे स्यमंतक मणि जो है वापस ले लिया। इसलिए भगवान जाम्बवंत को कह रहे हैं कि तुम राजा हो। तो भगवान ने कहा कि हे राजा जाम्बवंत, मैं चाहता हूँ वो स्यमंतक मणि तुम मुझे वापस दे दो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रकार से कलंक लगाया गया है, एक प्रकार से अफवाह पूरे के पूरे द्वारका में फैलाई गई है। शत्रुजीत ने ये अफवाह फैलाई है कि मैंने उसके भाई को मार करके स्यमंतक मणि जो है हरण कर लिया है और कहीं पर छिपा दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये स्यमंतक मणि तुम मुझे वापस कर दो, और मैं ये उसको शत्रुजीत को वापस लौटाना चाहता हूँ। तो जाम्बवंत जो है बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है। भक्त अगर अपनी तरफ से भगवान को कुछ प्रदान करता है और भगवान कुछ मांग रहे हैं, तो ये भगवान की जो है अत्यंत कृपा हमारे ऊपर है। जैसे भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, सब कुछ भगवान का है लेकिन फिर भी भगवान मांगते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। प्रेम के द्वारा मेरा भक्त मुझे कुछ भी प्रदान करता है, भगवान कहते हैं मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है
उससे कहा कि कृपा करके मुझे वो स्यमंतक मणि वापस कर दो। और जाम्बवंत ने बड़े ही प्रसन्न होकर के न केवल स्यमंतक मणि भगवान को प्रदान किया, उन्होंने भगवान से निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बेटी जाम्बवती जो है अब उसका विवाह करने के वो योग्य है, और मैं चाहता हूँ कि भगवान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपसे बढ़ कर के उसके लिए कोई वर नहीं है, तो मैं कृपा करके ये चाहता हूँ कि आप कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए आपकी पत्नी के रूप में। तब भगवान ने जो है जाम्बवंत की प्रार्थना सुन करके वहाँ पर उसी घर के अंदर में, उसी गुफा के अंदर में भगवान ने जो है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से उनसे विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ। और बाहर क्या था, द्वारका वासी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 28 दिन तक प्रतीक्षा नहीं की। 12 दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात उन्होंने सोचा, उनकी इस प्रकार से विचार उनको आने लगे कि लगता है कुछ दुर्घटना हुई है, और उस दुर्घटना के कारण भगवान कृष्ण जो है अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण वो वापस द्वारका लौट गए। तो जब वो सारे के सारे द्वारका के निवासी वापस द्वारका वहाँ पर गए, तो जब सारे द्वारका निवासियों ने देखा, वसुदेव ने देखा, देवकी ने देखा, स्वयं रुक्मिणी देवी ने भी देखा कि बिना कृष्ण के ये सारे द्वारका निवासी कृष्ण के साथ में गए थे स्यमंतक मणि की खोज के लिए, और वापस आए हैं अब बिना कृष्ण के। तो सबके मानो प्राण शरीर से निकल गए हों, वो एक प्रकार से बेहोश हो गए दुख के कारण। तो उस समय भगवान कृष्ण ने इन सभी भक्तों के ऊपर बड़ी ही कृपा की। उस समय स्वयं भगवान वहाँ पर जाम्बवती के साथ में वहाँ पर प्रकट हुए, और जब भगवान ने सारी की सारी कथा बताई किस प्रकार से उन्होंने जो है जाम्बवती से विवाह किया, जाम्बवंत के साथ में उनका युद्ध हुआ, तब सारे के सारे जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय में राजा उग्रसेन ने एक सभा बुलाई, क्योंकि अब वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण के ऊपर जो कलंक लगा था, उन सब गलत फहमियों को सभी राजाओं के सामने, सभी राजकुमारों के सामने, सभी जितने भी द्वारका निवासी थे, सबके सामने वो कलंक जो है भगवान का दूर करना चाहते थे। तो उन्होंने सभा बुलाई, सभी राजाओं को बुलाया, सारे के सारे द्वारका के निवासियों को बुलाया, और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उस सभा के अंदर में सारा वृतांत कह सुनाया, किस प्रकार से ये स्यमंतक मणि इसकी चोरी हुई थी, और इसकी चोरी के पश्चात में किस प्रकार से जो है उनका भाई मारा गया था, और उसके भाई को मारने के लिए शेर ने मारा था, और शेर जो है उसको जाम्बवंत ने मार दिया, और जाम्बवंत के द्वारा जो है भगवान ने अब ये प्राप्ति की है स्यमंतक मणि, और भगवान वापस लेकर के आए हैं। तो अब भगवान जो हैं भरी सभा के अंदर में ये स्यमंतक मणि सत्यजीत को वापस लौटाना चाहते थे। तो सत्यजीत वहां पर भरी सभा में बड़े ही शर्म के द्वारा सर झुकाए हुए खड़ा था, क्योंकि उसे प्रतीत था कि उसने अनेकों प्रकार से भगवान का अपमान किया, भगवान के विरुद्ध अफवाह जो है पूरे के पूरे अंदर नगर के अंदर में फैलाई थी। लेकिन फिर भी उसने वो स्यमंतक मणि अपने हाथ में लिया और घर को वापस लौट आया। बाद में सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से इस अपराध को दूर कर सकता हूं, और भगवान की कृपा के द्वारा उसे अच्छी बुद्धि की प्राप्ति हुई। अगले दिन वो वापस आया और भगवान कृष्ण से उसने कहा कि हे भगवान, मैं ये स्यमंतक मणि आपको वापस प्रदान करना चाहता हूं, और इसके साथ साथ में मैं अपनी पुत्री सत्यभामा, जो अभी विवाह के लायक हो चुकी है, जिसकी उम्र अभी विवाह के लिए है, मैं उसके लिए वर ढूंढ रहा था, और मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया वर उसके लिए कोई नहीं है। तो कृपा करके
आप स्यमंतक मणि को भी ग्रहण कीजिए और साथ साथ में उपहार के रूप में मेरी बेटी सत्यभामा अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। लेकिन भगवान जानते थे कि सत्यजीत जो है बड़ा ही आसक्त है इस मणि के द्वारा, इसलिए भगवान ने कहा कि सत्यजीत, ये मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है। तुम एक काम करो, जिस प्रकार से तुमने उसे एक मंदिर के अंदर में रखा था वहीं पर रहने दो, और क्योंकि वो द्वारका नगरी में रहेगा और इसके कारण द्वारका के ऊपर कोई भी प्राकृतिक विपदा नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी, अनेकों प्रकार से जो प्राकृतिक विपदा होती है वो यहाँ पर प्रकट नहीं होगी, तो उसको उधर ही रहने दो। ऐसा कहने के पश्चात भगवान ने जो है स्यमंतक मणि उसको वापस दे दिया सत्यजीत को। इसके कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, भगवान कृष्ण को यह संदेश प्राप्त हुआ कि हस्तिनापुर में जब अक्रूर पहली बार गए थे, उन्होंने भगवान को वहां पर क्या हालचाल थे बताए थे। अब अक्रूर जी जो है उनको अब ये खबर प्राप्त हुई थी कि किस प्रकार से एक लक्षागृह के अंदर में पांडवों को जलाने की एक जो है योजना बनाई गई, और लगता है कि पांडव उसमें जल करके राख हो गए हैं। तो अब भगवान तुरंत जो है बलराम जी के साथ में हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, और आगे वहां पर क्या होगा इसके विषय में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।